किसान भाइयों, बाजरे की बिजाई नज़दीक आ गई है। नरेंद्र भाई के खेत में फ़िलहाल खड़े हैं, हरियाणा के भिवानी ज़िले में। पिछली साल इनके खेत में बहुत तगड़ा बाजरा था भाई, बढ़िया पैदावार दी। कौन सी वैरायटी थी उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। 40 मन तक की पैदावार इनके यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। कांटे का तोल है भाई। बाजरा के बारे में लगातार सीरीज़ में आपको वीडियो मिलते रहेंगे भाई। ये पहली वीडियो है नरेंद्र भाई के साथ में भिवानी ज़िले से। नरेंद्र भाई, स्वागत है डियर किसान पर। राम राम भाई। सबसे पहले अपना परिचय करा दो एक बार कंप्लीट। मेरा नाम नरेंद्र है, सरल गांव है मेरा, तहसील तोसाम, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। नरेंद्र भाई, कितने एकड़ में खेती करते हो टोटल? लगभग 12-13 किले हम कराया करें। 12-13 किले में से नरमा कितने एकड़ में लगाया? नहीं लगाते, लगाते ही नहीं हो ना, छिक लिए लगाया कर दे। मतलब पहले लगाया, अब की बार नहीं लगाया? अब की बार नहीं लगाया। क्या वजह रही? बस ये गुलाबी सुंडी रही। तो नरमा वाले जो किसान हैं वो गुवार बाजरा इसमें शिफ्ट हो गए फिर? गुवार बाजरा में हो गए। बाजरा। तो बाजरा के ऊपर हम बात कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र भाई अपना जो हरियाणा का भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये 3 जिले हैं राजस्थान से टच हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है। और उससे साथ लगते राजस्थान में तो बाजरा की खेती होती है ज़्यादातर। तो थोड़ा सा मुझे बाजरा के बारे में ये बताइए, पिछली बार आपके पास में कितने एकड़ में बाजरा था? बाजरा था अपने पास 4 एकड़ में। 4 एकड़ में था। 4 एकड़ में ऑन एवरेज पैदावार कितनी निकली? अपने 32-33 मन की लगी थी। 32-33 मन प्रति एकड़ की। जमीन कैसी है अपने यहाँ पर? जमीन अपने भाई बालू रेत सी की है, टिब्बे हैं यहाँ पर। टिब्बे हैं, वर्षा आधारित जमीन कह सकते हैं। ठीक है, बिरानी क्षेत्र है। तो बिरानी क्षेत्र में ज्यादातर गवार बाजरे की खेती किसान करता है। तो बाजरा आपने लगाया और इतनी अच्छी पैदावार ली। वैरायटी के बारे में थोड़ी सी आपसे जरूर जानना चाहता हूँ। वैरायटी कौन सी थी? वैरायटी थी भाई टाटा की 7122। 7122। ये वैरायटी पिछले साल आई थी? पिछले साल भी आई थी, उससे पिछले साल थोड़ी कम आई थी। उससे पिछले साल लॉन्च हुई थी, मतलब कुछ किसानों को बीज मिला। पिछली साल अच्छी खासी संख्या में किसानों के पास में था। खूब बढ़िया। कम से कम यहाँ पर बाजरा की पैदावार इस वैरायटी ने कितनी दी? हल्की से हल्की मिट्टी है उसमें, और ज्यादा से ज्यादा कितनी गई? कई जमींदारान जिस तरह बिना खाद का बाजरा बोले हैं, तो उनका भी लगभग 24-25 मन की एवरेज आएगी थी। अच्छा। हाँ। और मैक्सिमम कितनी पैदावार दी? मैक्सिमम लगभग 38 मन 40 मन की दी हाली। अच्छी जमीन हो है तो उसमें पैदावार और बढ़े और बढ़ती है। बिल्कुल, जिस जमीन में ताकत हो उसमें पैदावार ज्यादा निकलेगी। मान लीजिए बारिश का थोड़ा सा बीच में अभाव हो जाता है, किसान के पास में ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पानी लगा देता है वो एक, तो फिर वो पैदावार और भी ज्यादा ले सकता है। तो उस क्षेत्र में उन किसानों के वहाँ पर 38-40 मन तक भी गई है पैदावार। 38-40 मन यानी कि तकरीबन 16 क्विंटल हो गया प्रति एकड़। इतनी पैदावार बाजरा की कम नहीं होती। बाजरा की बिजाई करते हैं तो सबसे पहले तो बाजरा में जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आजकल। तो इसका जर्मिनेशन कैसा था, बाद में बढ़वार कैसी, फुटाव कैसा था? क्योंकि बाजरा में फुटाव भी मायने रखता है। फुटाव कैसा था, हाइट कितनी थी, ये चीज़ें थोड़ी सी बताइए वैरायटी के बारे में। सबसे पहले तो इसका जर्मिनेशन बहुत टॉप का रहा है। फूट अच्छी थी, इतना बढ़िया हरियाली लगा है। शुरुआत में इतनी जुआर वो रखी है, चौड़ा पत्ता है, उठाव अच्छा है। लगभग 70 दिन के आसपास पक्की तैयार हो ले है। यानी कि कम टाइम की वैरायटी है, ना ज्यादा हाइट है, मीडियम हाइट है। है। लगभग सिट्टे की लंबाई कितनी जाती है? खड़े की सिट्टी उतार दी यानी दुख कौन पाना पड़ता। खड़े की सिट्टी उतार सकते हैं आराम से। तो यानी कि कम हाइट वाला ही हम इसको बाजरा कह सकते हैं। लगभग मीडियम सी हाइट है। ठीक है। सिट्टे की लंबाई और मोटाई कैसी रहती है इस वैरायटी? सिट्टे की लंबाई बढ़िया है, मोटाई ज्यादा दिखती नहीं, लेकिन ठोस सिट्टा है। ठोस सिट्टा जिसको हम बोलते हैं कि भाई दाने से दाना बिल्कुल अड़ा रहता है, जिसको हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई चीड़ी भी नहीं चुग सकती उससे। तो सोखे के प्रति ये वैरायटी कैसी है? सोखे के प्रति सहनशील है भाई साहब। कुछ सोखा उठा है, ज्यादा आड्डी गिरने भी नहीं गिरती। ठीक है। एक चीज़ मुझे और बताइए, जैसे बाजरा में सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि भाई 2 से 2.5 फीट तक के सिट्टे लोग सोशल मीडिया पर दिखाते रहते हैं। तो सिट्टे की लंबाई का और पैदावार का कितना कनेक्शन मानते हो आप? सिट्टे की लंबाई का, छोटी का और बड़ी का पैदावार का कोई वो नहीं होता। बड़ा सिट्टा होगा वो के मेरा पैदावार कम दे, और छोटा सिट्टा ठोस सिट्टा होगा ने तो पैदावार खूब बढ़िया होगी। 2-2.5 फीट से पैदावार नहीं आती। पैदावार आओ है मजबूत होगा तब। जमीन में ताकत होगी जिब। बिल्कुल, जमीन में ताकत है, वैरायटी बढ़िया है, तो पैदावार निकलेगी। निकलेगी। सिट्टे की ऑन एवरेज लंबाई है, ऑन एवरेज मोटाई है, लेकिन उसमें दाने ठुके ठुकाए हैं। जमा, तो पैदावार होती है।
ये कन्फर्म अभी बाजरे में यही चीज़ें होती हैं। अगर एक किसान लगाता है, अगर बरानी क्षेत्र में लगाता है, तो वो सूखे के प्रति सहनशील होना चाहिए, के प्रति सहनशील, कम टाइम में तैयार होना चाहिए बाजरा। दूसरा, उसका फुटाव बढ़िया होना चाहिए, सिट्टी के अंदर दाने बढ़िया होने चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि वो वैरायटी किसान के खेत में जब जाती है तो पैदावार बढ़िया ही निकालती है। और एक चीज़ ये है कि एक वैरायटी किसी एक किसान के, 2 किसानों के खेत में बढ़िया पैदावार दे देती है, लेकिन 50 किसानों के खेत में वो फेल हो जाती है। तो लेकिन उसके कंपैरिजन में ये वैरायटी क्या मानते हो, ऑन एवरेज जो अपने पूरे गांव में लगी हुई थी पिछली बार आपके यहाँ पर, तो कैसा प्रदर्शन रहा ऑल ओवर गांव में? ऑन एवरेज तो भाई साहब ये पिछली साल आया था, उससे पिछली साल कम बीज आया था, पैदावार अच्छी आई। पिछली साल बीज आया खूब जमींदारा ने बोया, लगभग खूब बढ़िया तकड़ी पैदावार आई है। यानी कि अगर लगभग किसानों के खेत में कोई वैरायटी बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो उस वैरायटी में तो दम तो है, ये मान सकते हैं। बाकी हाई यील्ड वाली वैरायटी है, ये हाई यील्ड वाली ज़्यादा पैदावार दे सकती है ये वैरायटी। सबसे बढ़िया चीज़ इस वैरायटी की यह लगी, पिछली साल बहुत सी कंपनियां का बाजरे में जर्मिनेशन में बहुत तकड़ी दिक्कत थी। हाँ बिल्कुल। जर्मिनेशन का बाजरे में जो है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिक्कत आती है, दिक्कत बहुत थी। तो किसी ने 2 बार बोया, किसी ने 3 बार बोया, यो बाजरा जिसने बो दिया नहीं लगभग जम्या है। तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई। जर्मिनेशन अगर बढ़िया हो जाता है तो बाद में फिर वो फसल बढ़िया होने के चांस, संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। जो टाटा का 21-22 से लगभग 10 से 15 दिन लेट हो गया था बीज आने में, तो हमने इसका इंतजार कराया। मतलब बारिश पहले होगी, बारिश पहले बाद में आया। हाँ, बारिश पहले होगी। लोग तो हंसी भी करे थे, बोले यही भी न्यारे तजर्बे करे हैं। फिर भी हमने बाट देखी और खूब बढ़िया पैदावार दी भाई। बिल्कुल। और ने 2-2, 3-3 बार बोना पड़ा, क्योंकि पिछली साल पर प्रॉब्लम थी जर्मिनेशन में। तो हमने 10 दिन बाट देख ली, उनका बराबर ही हो गया। हम फिर उन्होंने दोबारा बीजना पड़ा। उन्हें 2 बार भी बीजना पड़ गया। कई जमींदारी से भी थे भाई, परमात्मा की मार गल तो है, 3 बार भी बीजा। बिल्कुल। तो वो वाली बात है भाई, अगर चीज में दम है ना, चीज में दम है तो लोग लाइन लगा कर खरीदते हैं। चीज में दम है, जिसे 15 दिन इंतजार किया। बिल्कुल, तभी इंतजार किया, तभी इंतजार। और टाटा एक भरोसे का प्रतीक है, वैसे भी एक ब्रांड है टाटा कंपनी की, चाहे कुछ भी चीज आंदी हो भरोसे ही प्रतीक से। बिल्कुल। और चीज में अगर दम है, किसान मान लीजिए टाटा के नाम से एक बार खरीद लेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम है तो ही उसको बार बार खरीदेगा, तो ही उसको बार बार खरीदेगा और इंतजार करेगा, अगर ना आ रही है तो। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो टाटा की वैरायटी है भाई, MP 7122, ये वैरायटी पिछले से पिछले साल यानी कि 2024 में आई थी। पिछले साल 2025 में यहाँ पर किसानों के पास में गई और बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। इनमें से एक किसान आपके सामने है। तो इस वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल में भाई साहब से हमने जानकारी ली, इसकी पैदावार के बारे में जाना। आप अगर बाजरा लगाते हैं तो इस साल आपको लगाकर जरूर देखनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वैरायटी आपके खेत में कितनी पैदावार मैक्सिमम निकाल सकती है। तो यहाँ पर नरेंद्र भाई ने बाजरा के बारे में अपना अनुभव हमारे साथ में शेयर किया, वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल में बताया, पैदावार, सारी चीज़ें इन्होंने हमको बिल्कुल एक जेन्युइन फीडबैक दिया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए किसान के साथ में, बाजरा की खेती के बारे में, वैरायटी के बारे में। नरेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।